हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए जो होता है म्यूचुअल फंड। जब कोई नया नया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, चाहे वो उसके स्टॉक पैकेट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट हो या ना हो, हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा एक सेफ प्लेस पे इन्वेस्टमेंट हो और अच्छा रिटर्न मिले लॉन्ग पीरियड में। लेकिन होता क्या है ना, जब हम टीवी एड्स पे हो गया या मोबाइल्स पे हो गया म्यूचुअल फंड का एड्स देखते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्ट क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा हमारा सेफ है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट जो लोगों के मन में आता है। तो आज मैं ट्राई करूँगा एक सिंपल वे में आपको म्यूचुअल फंड का जो डेफिनेशन है वो समझाने में। एंड होपफुली आप म्यूचुअल फंड का जो डेफिनेशन है वो समझ जाए, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है एंड किस तरह का म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए पहले शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो सिंपल आप ये समझिए, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो आपको पैसे को मैनेज करती है, आपके पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती है। एंड म्यूचुअल फंड को हम जो सिंपल भाषा हो गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, उस पर हम एएमसी बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड को हम ऑफिशियल एएमसी बोलते हैं। ये एएमसी का मीनिंग होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब आपके पैसे को कंपनी मैनेज कर रही है, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। सिंपल भाषा में हो गया एएमसी। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी लाइक एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, कोटक का हो गया, निप्पॉन इंडिया का हो गया एंड आईसीआईसीआई का हो गया। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इंडिया में मिल जाएंगे। एंड आप आपके ब्रोकर के थ्रू, जिससे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एंड ऑल करते हो, उसी के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। समझ लीजिए कि ये 3 लोग हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं। ये क्या करते हैं ना, 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड हो गया। समझ लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो पैसा आप में से मिला है उनका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, और वो मैनेजमेंट कंपनी का एक मैनेजर भी होता है, जिसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं। जनरली वो हाईली एजुकेटेड होता है, प्रोफेशनल होता है, उसको मालूम होता है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना सही रहता है, कितने सालों के लिए। तो वो जो एसेट मैनेजर है या फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को, वो क्या स्टॉक में हो गया एंड दूसरे कोई सिक्योरिटी में हो गया एंड दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया, वहाँ पे आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपली भाषा में बोला जाए, जब आपके पास 100 रुपये 1000 रुपये ये मायने नहीं रखता। सिंपल ये समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपये, तो आप चाहे भी तो सिर्फ एक ही स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक हो गया, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो 100 रुपये या 1000 रुपये जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड वो पैसा जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, तो वो क्या करते हैं ना, उसको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे इन्वेस्ट कर देते। चाहे वो स्टॉक हो गया, चाहे वो सिक्योरिटी हो गया एंड दूसरा कोई ऑप्शन हो गया, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल भाषा में ये सब लीजिए कि आपका पैसा जो होता है डाइवर्सिफाई हो जाता है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के द्वारा। तो अभी आप होपफुली आप समझ के होगे कि म्यूचुअल फंड क्या है एंड कितना क्या काम करता है। ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको देखना चाहिए। एंड आने वाले वीडियो में मैं डेफिनेटली एक एडवांस पॉइंट भी बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड किसे चूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो म्यूचुअल फंड होगा उसका कितना क्या टाइप्स होता है और कितना टाइप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली जब आप मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत कैटेगरी के होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो हम 5 से 6 ही टाइप्स के म्यूचुअल फंड देखते हैं। लाइक हो गया लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, डेप्थ म्यूचुअल फंड हो गया, हाइब्रिड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये सारे चीज़ें का जो एक्सप्लेनेशन है वो, मतलब लार्ज कैप क्या हो गया, मल्टी कैप क्या हो गया, इस वीडियो में नहीं हो सकता। मैं आने वाले एक वीडियो में आपको सारे जो मल्टी कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड क्या होता है उसके सारे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी कम से कम पैसे में। एंड आपको मैं ये ट्राई करूँगा आपका कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट हो एंड आप म्यूचुअल फंड में सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम धन की ऐप पे आ चुके हैं। अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप धन के ऐप ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे वो स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो सिंपल इस म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया, आपके म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। बहुत सारे रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे हाई रिटर्न्स हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, टॉप रेटेड स्कीम हो गया, लार्ज कैप हो गया, लिक्विड फंड हो गया, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आपको दिखा रहा होगा। एंड यहाँ ऊपर आपको एक सर्च बार दिखा रहा होगा। सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी म्यूचुअल फंड आप चाहे सर्च कर सकते हैं।
थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो हमको कैटेगरी दिखा रहा है, लाइक इक्विटी फंड हो गया, टैक्स सेवर, हाइब्रिड फंड, ये सब दिखा रहा है। एंड उसके नीचे देख रहे हैं टॉप एएमसी, लाइक ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC का हो गया, ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हैं। आप सिंपल इसके नीचे जो ऑल फंड का ऑप्शन दिखा रहे हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऑल फंड पे क्लिक करेंगे, सारे जो फंड से आपके सामने ओपन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे इक्विटी फंड दिखा रहा है, आप चाहे तो टैक्स सेवर पे जा सकते हैं, हाइब्रिड पे जा सकते हैं, डेब्ट पे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं आपको इक्विटी फंड में करके दिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर हो तो एक बात को आप ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा लार्ज कैप फंड को फोकस करना है। मैं क्यों आपको लार्ज कैप रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है तो आप सिंपल लार्ज कैप पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी कम होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज है तो मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया, जहाँ पे चाहे आप स्विच कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको लार्ज कैप पे करके दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, लमसम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखा रहे हैं। ऊपर दिखा रहे निप्पॉन इंडिया का जो लार्ज कैप फंड दिखा रहा है, और उसके नीचे दिखा रहा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 10 हो गया, JM लार्ज कैप फंड हो गया, बड़ौदा BNP परिवार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फंड आपको दिखा रहे हैं। तो उसमें से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस पर भी आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। एंड इसे देख के आपको डायरेक्ट जाके ICICI पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा कुछ एनालिसिस है, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम दिखा रहा है, उस टाइम फ्रेम पे उसने कितना रिटर्न दिया है और दिखा रहा है। आप यहाँ पे आप चाहे तो 5 ईयर्स का रिटर्न देख सकते हैं कि 5 ईयर उसने कितना रिटर्न दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखा रहा है कि सेविंग्स अकाउंट ने कितना रिटर्न दिया है इतने सालों में, फिक्स डिपॉजिट ने कितना रिटर्न दिया है, रेगुलर म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, एंड ये जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है उसने कितना रिटर्न दिया है 3 साल में। यहाँ पे आप 5 ईयर सिलेक्ट करेंगे तो 5 ईयर्स में देख सकते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल में आपको इतना रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर ICICI फंड करते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिल जाता। ये सब एक बेसिक कंपैरिजन है, ये सब देख चाहे तो आप देख सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे दिखा रहा है, स्कीम स्नैपशॉट दिखा रहा है, फंड मैनेजर जो ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है उसका मैनेजर अभी कौन है वो दिखा रहा है। तो ये सब चाहे आप चेक कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको SIP दिखा रहा है, वन टाइम दिखा रहा है। आप सिंपल वन टाइम में क्लिक कीजिए। म्यूचुअल फंड में कैसे SIP करना है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि SIP के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। सिंपल यहाँ पे आप वन टाइम में क्लिक कीजिए। वन टाइम मीन्स आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो लमसम के लिए होल्ड करें, लाइक 5 साल 10 साल हो गया। मैं एक ही बार में मेरा जो मनी है एंड पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2500 दिखा रहा है, लेकिन मैं उसको 5000 कर देता हूँ। 5000 करने के बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैंने इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको OTP का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको OTP फिलअप करने के बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। मुझे OTP सिंपल रिसीव हो चुका है, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ OTP को। तो जैसे मैं OTP को एंटर करता हूँ यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल है, आप चाहे तो यहाँ पे UPI ID एंटर कर सकते हैं। एंड ध्यान रखना, जो बैंक अकाउंट आपके धन के साथ रजिस्टर है वही बैंक अकाउंट एंटर करना, दूसरा कोई बैंक अकाउंट का जो UPI ID है वो एंटर मत करना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, सिंपल इस जो पे भैया UPI ऐप दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना। पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, बहुत सारे गूगल पे हो गया, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 दिखा रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा जो 5000 का पेमेंट है वो हो जाएगा, एंड जो म्यूचुअल फंड जो मेरा बाई है वो सक्सेसफुल मेरा परचेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप सीख गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में किसी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP भी कर सकते हैं, एंड जो फास्ट मैंने बताया था कि जो 5 या 6 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, आपका विजन कितने साल की इन्वेस्टमेंट के लिए, इस सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो को भी डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।